हेलो बच्चों, वेलकम टू पठारी क्लासेस। एंड आज जो हम करने वाले हैं, आज हम एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखेंगे। आपके ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई। आप खुद ट्राई करो कि कैसे आपका वो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मर्जी बनाओ बट कोशिश करो, क्योंकि कब अगर कोशिश करोगे फिर बाद में पता चलेगा तो कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो पॉज करो एंड लगाओ। ठीक है, बाकी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन अभी। देखो, क्वेश्चन 2 है, आई गेस, पता नहीं, आइडिया नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी एक बॉल है, ठीक है, एंड उस बॉल को आपने वर्टिकली ऊपर, अपवर्ड्स, बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड्स आपने फेंका। तो इससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि आधा आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आधा आधा ब्रेक करते चलेंगे। इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि अगर आपने किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका तो एक टाइम के बाद, लाइक अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो आप देख रहे हैं ना, कुछ टाइम के बाद ये नीचे आ रहा है, राइट? क्योंकि ग्रेविटी है, नीचे आएगा ही। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने जितनी इनिशियल वेलोसिटी, ये जितनी की वेलोसिटी से ऊपर फेंका होगा, दैट इज यू। ठीक है, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका होगा। हमें नहीं गिवन कि कितनी वेलोसिटी थी, बट यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा। एंड कुछ टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी एंड उसके बाद वो वापस से नीचे आए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो वर्टिकली अपवर्ड्स एक काइंड ऑफ आप कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकली अपवर्ड्स दिया होगा, अपवर्ड्स, तो इसको आप कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? जब आपको v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड लेना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको 0 मीटर पर सेकेंड लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ले ली। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी है, और इस पॉइंट पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ठीक है, लाइक अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, अगर कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है, तो अगर मैंने ग्रेविटी, ये थोड़ा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, वहां पे आप थोड़ा ज्यादा समझेंगे इसको, बट फिर भी समझ के देखो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं इस सिनेरियो में, तो क्या होगा? जब मैंने वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, जब मैंने इसे वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे ये चीज मिलेगी कि इसका एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा, जो कि होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अगर आप कोई चीज ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में फेंकते हैं, मतलब ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, मैंने बॉल को उछाला, तो यहाँ पे क्या ग्रेविटी आपकी लगेगी लगेगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन बेसिकली आपका चेंज हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अब ये चीज डिपेंड होती है कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए अगर लेट से मैंने बोला जी अपवर्ड्स, आपने कोई चीज है उसको अपवर्ड्स फेंका है, तो अगर आपने कोई चीज को अपवर्ड्स फेंका तो जी कहां एक्ट कर रहा होगा? जी तो नीचे ही एक्ट कर रहा होगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन है आपकी डायरेक्शन से। ठीक है, मतलब आपने ऊपर फेंका एंड जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो जो कि अपोजिट डायरेक्शन है, आपने जो डायरेक्शन फेंकी उसके, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। और अगर मैं बोलूं कि मैंने जी को, मतलब जी अगर डाउनवर्ड्स का केस होता, डाउनवर्ड डाउनवर्ड का केस होता, तो क्या होता? तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रही होगी? नीचे लग रही होगी, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, इस वजह से जी आपका पॉजिटिव हम लेते हैं उस केस में। ठीक है, उस केस में हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपको क्या चीज निकालनी है। आपको क्या चीज निकालनी है? आपको निकालनी है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन होगी, मतलब कितना मैक्सिमम आपका जाएगा। तो जब आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, हाइट का तो कोई ऐसे हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करी, जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें हाइट का कोई नहीं दिया है, हाइट कोई चीज दी नहीं है। तो हाइट इज अ काइंड ऑफ क्या? एक तरीके से डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि हाइट आपका क्या है? हाइट एक तरीके से आपका डिस्टेंस है। तो मतलब कि कायदे से मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये चीज मुझे निकल कर आ गई है। क्या क्या मुझे मिल गया है? मुझे v आपका मिल गया है कि v की वैल्यू मैं 0 लूंगा। मुझे ये चीज मिल गई है कि मैं g की वैल्यू -g लूंगा। और मुझे एक और चीज मिल गई है, क्या? कि मुझे s निकालना है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये चीज मुझे निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करते हैं। ठीक है,
अगर आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ एक बार वर्किंग नोट करके। यहाँ पे आपका आ जाएगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर आपको डिस्टेंस दिया है, दिया नहीं है, अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया एंड आपको टाइम भी नहीं दिया, अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया एंड आपको टाइम भी नहीं दिया, तो सिंपल है, कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अगर आपको डिस्टेंस दिया है एंड आपको टाइम नहीं दिया, अगर आपको डिस्टेंस दिया है एंड टाइम नहीं दिया, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर अगर मैं बोलूं कि आपको डिस्टेंस दिया है एंड टाइम भी दिया है, तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, तो इक्वेशन लगेगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस सिनेरियो को एनालाइज करते हैं। अगर मैं इस सिनेरियो में एनालाइज करूं कि मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो आप देख सकते हैं मुझे s की जरूरत है, क्योंकि s मुझे निकालना है, तो डेफिनेटली s मुझे जरूरत है। टाइम दिया क्या इस क्वेश्चन में, देखिए जरा, इस क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन है क्या, नहीं, टाइम गिवन नहीं है, तो कौन सी इक्वेशन यूज होनी चाहिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब बस वैल्यू डाल दीजिए। v की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, v की वैल्यू आपको दे रखी है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो माइनस यू स्क्वायर ही रखो इसे। 2 एक्सेलरेशन, मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब g लेंगे, और g आपको डिसाइड करना है कि आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो कौन सा लेंगे, जब आपने अपवर्ड्स रखा तो कौन सा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस ऑफ g आपने ले लिया। नाउ s आपको फाइंड करना है कि आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन हुई। अभी आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2gs, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड ये आपका आ गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इक्वल टू s। तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होकर आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, एंड थैंक यू सो मच।